नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और उम्मीद आज करेंगे कि बेंगलुरु के मैदान में जब टक्कर होगी भारत और इंग्लैंड की, तो टीम इंडिया इंग्लैंड का सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप इस लिहाज से कि टेस्ट सीरीज में भी हमने इंग्लैंड को हराया, वनडे सीरीज में भी मात दी और अब बारी है T20 सीरीज की, जिसको हम हराएंगे तो पहली बार होगा कि टीम इंडिया इंग्लैंड को T20 सीरीज में हराएगी। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और सर से हम बात करेंगे, उनके एक्सपर्ट कमेंट लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस मैच में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, क्या इतिहास कहता है बेंगलुरु का। और बेंगलुरु क्योंकि वर्चुअली होम ग्राउंड भी है विराट कोहली का, तो कैसी तैयारियां टीम इंडिया की हैं, इस पर नजर डालते हैं। भारत आज तक इंग्लैंड से कभी कोई T20 सीरीज नहीं जीत सका है। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 सीरीज हुई हैं, जिसमें से 3 में इंग्लैंड को जीत मिली, जबकि 1 सीरीज ड्रॉ रही है। बोर्ड पर नजर डालें तो बेंगलुरु में खेले गए 4 में से 3 T20 मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। वैसे टीम इंडिया ने यहां बांग्लादेश के खिलाफ अपना पिछला मैच पहले बल्लेबाजी करके जीता था, लेकिन इसमें भी उसे सिर्फ 1 रन से जीत नसीब हुई थी। और अगर टीम इंडिया इस सीरीज को जीतती है, यानी कि बेंगलुरु में T20 मैच जीती है, तो विराट कोहली ऐसे पहले कैप्टन होंगे जिन्होंने अपनी पहली टेस्ट सीरीज जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट थी, वनडे सीरीज और फिर पहली T20 सीरीज को भी अपने नाम किया। मनी सर, एक मुकाबला हमने देखा यहाँ पे, जो पिछला मैच हुआ था नागपुर में, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट मैच गया था। मैच अब हो रहा है बेंगलुरु में, क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि पूरी सीरीज में रन फीस देखने को नहीं मिली है, 146, 147, 150 तक का भी नहीं मिला। क्या एक्सपेक्ट करें कि बेंगलुरु में हमें ऐसी पिच मिलने वाली है जहाँ पे रन फीस तो रनों का अंबार लगे? लगेगा, क्योंकि यहाँ की पिच बहुत बढ़िया है, ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है। कानपुर में भी हालांकि पिच बहुत बढ़िया थी, लेकिन इंडिया टीम ने जो बैटिंग की थी वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग थी, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। जहां तक नागपुर का सवाल है, वो पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। वो तो KL राहुल ने जिस तरह से बैटिंग की, इंडिया ने मेरे हिसाब से वो बड़ा टारगेट था उस पिच के लिए। लेकिन बैंगलोर में निश्चित रूप से पिच बहुत बढ़िया रहती है, ग्राउंड कंडीशंस बहुत बढ़िया है, ग्राउंड थोड़ा छोटा है। सो आप जिस रन फीस की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हैं विराट कोहली, और पिछली बार जब सीजन हुआ था मनी सर, हमने तो देखा था 973 रन उन्होंने मारे थे, और जो 4 सेंचुरीज लगाई थी इसी मैदान में लगाई थी, तो उनपे भी एक ड्यू है, क्योंकि इस सीरीज में चला नहीं है बल्ला विराट का। बिल्कुल, देखिए तेजी से उन्होंने रन्स बनाए ओपन पर आकर, लेकिन लंबी इनिंग्स नहीं खेली है। जैसे आपने IPL में जिक्र किया, या उसके बाद जितने भी T20 खेले, या उससे पहले भी जितने T20 खेले, लंबी इनिंग्स खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की, मेरे ख्याल से वो उनका एक ट्रेडमार्क बन चुका है, जिसको कि उनको अचीव करना जरूरी होगा। पहले दोनों T20 में उन्होंने खास रन्स नहीं बनाए और उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन एक परेशानी जो मुझे बहुत ज्यादा लग रही है इस इंडियन टीम के साथ, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है विराट कोहली जी। और मनी सर, हम रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं कि 8 मैचेस में 597 रन बनाए हैं, 74.62 की औसत से, 4 शतक और 3 अर्धशतक। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम का स्टैट्स है पिछले IPL का। तो आप देख सकते हैं कि विराट कोहली का होम ग्राउंड है, होम टर्फ है, तो यहां पर धमाका बनता है। जी मनी सर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आई थिंक विराट कोहली भी समझते हैं, उनको भी वो जो नशा हो चुका है रन्स बना के, एडुलेशन, जो उनको तारीफ मिलती है, जो उनको प्यार मिलता है, वो आई थिंक रियलाइज कर रहे होंगे कि पहले 2 मैचेस में वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत अच्छी की लेकिन बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। सो आई थिंक इस मैच में उनका थोड़ा सा अंदाज आप देखिएगा अलग होगा। जी हाँ, और ऐसा होता है क्योंकि जिस ग्राउंड पे आपने इतने ज्यादा रन स्कोर किए, जब आप वहां पे फिर से दोबारा बल्लेबाजी करने जाते हैं तो एक फिर से जो टच है वो वापस आ जाता है। बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है, और विराट कोहली तो बेंगलुरु में हैविली रन स्कोर कर चुके हैं। लेकिन लोकेश राहुल, वो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा रन स्कोर किए, और उनका कहना है कि फाइनल मैच जो है इस सीरीज का, वो तो टीम इंडिया का है। Well, thoughts are clear. We have to go out there and get this win. It's very important that we don't try too hard as a team. We know that Chinnaswamy can be a very high-scoring ground. So, as a batting unit, we'll try to go out there, assess the conditions, and get runs on board, and give bowlers the cushion to maybe experiment or maybe to execute their plans really well. तो लोकेश राहुल कह रहे हैं कि हाँ, मैदान को तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं और ये हमारे पास बेहतरीन मौका है सीरीज जीतने का। मनी सर, आपको लग रहा है थोड़ी टेंशन जरूर कम कर दी है लोकेश राहुल ने, जो पिछले मैच में इनिंग खेली और नेचुरल क्रिकेट अपनी खेली, ऐसा नहीं दिखाया कि आके अर्ली ऑन आपको हिटिंग करनी, आप इनिंग को बिल्ड कर सकते, पेस कर सकते, जो कि नेचुरल गेम है लोकेश राहुल का। उन्होंने अपने एग्रेशन को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर आप पिछले 3 वनडे निकालें और एक T20 का मैच ले लें, 4 मैचेस में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे। सो आई थिंक अपनी लिमिट में खेलते रहना चाहिए और एग्रेशन को कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि नागपुर की पिच इतनी आसान नहीं थी। सो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा उस पिच के ऊपर रन बना के। और लोकेश राहुल अगर अपना नेचुरल अंदाज में भी बैटिंग करें
तो मोर देन रन अ बॉल स्कोर कर सकते हैं। सो आई थिंक उस एग्रेशन को कंट्रोल करके रखेंगे, वो हर मैच में आपको जी हाँ, और कंसिस्टेंटली ये थोड़ा सा उनका बैड फेस चल रहा था कि 3 ODIs और फिर पहला T20 उसमें रन स्कोर नहीं कर रहे थे, लेकिन सेकंड T20 में आके फॉर्म को रिगेन किया और यहां पर तो उनका होम टर्फ है। लेकिन बात करते हैं विराट कोहली की कुछ गलतियों की भी, जो पिछले 2 T20 मुकाबलों में देखने को मिली है, और एडवाइस है ये विराट कोहली को कि इन गलतियों से वो सीख लें और थर्ड T20 जो कि फाइनल है इस T20 सीरीज का, उसमें ऐसी गलतियां ना हो। नागपुर में भारत ने आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 36 रन बनाए और इस दौरान टीम इंडिया के 5 विकेट गिरे। वहीं मनीष पांडे ने 26 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली, जिसमें सिर्फ एक छक्का शामिल रहा। इसके अलावा धोनी 7 गेंदों पर 5 रन ही बना सके। कानपुर T20 में धोनी ने नाबाद 36 रन की पारी खेली थी, जिसमें 3 चौके शामिल रहे। लेकिन बाकी बल्लेबाजों की नाकामी की वजह से कानपुर T20 में टीम इंडिया आखिरी 5 ओवर्स में 41 रन ही बना सकी थी। तो मनीष सर, ये एक्सपेरिमेंट आपके कुछ समझ में आया कि मनीष पांडे ऊपर आ गए, महेंद्र सिंह धोनी नीचे आ गए। ठीक है, टैलेंटेड बैट्समैन है मनीष पांडे, लेकिन जब आपको हिटिंग की जरूरत है तो शायद धोनी जैसा बल्लेबाज जब आपके पास है तो आप उसको 6 नंबर पे तो नहीं लाएंगे। कई बार आप इस तरह से प्लान करते हैं कि नंबर 6 पर उन्होंने खूब रन्स बनाए हुए हैं, चाहे वनडे क्रिकेट ले लें, T20 क्रिकेट ले लें, और शायद उस समय ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जाके मारना ही है, और ऐसे में कई बैट्समैन एक्सेल करते हैं, और धोनी के पास जितना एक्सपीरियंस है शायद इस वजह से उन्होंने ये किया होगा। लेकिन मुझे ऐसा गेंदें तो नहीं मिली ना मनीष सर, 5-7 गेंदों में महेंद्र सिंह धोनी क्या करेंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप युवराज सिंह को नंबर 4 पर भेज रहे हैं, आपको धोनी को नंबर 4 पर भेजना चाहिए, क्योंकि धोनी इस समय ऐसी स्टेज में है कि उनको शुरू में कुछ बॉलें ज़रूर चाहिए देखने के लिए कि पिच का उछाल कितना है, बाउंस कितना है, उससे टर्न कितनी हो रही है, बॉल किस स्पीड पे आ रही है, और फिर वो एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो आई थिंक नंबर 5 भी उनके लिए मुझे इस समय सही नहीं लगता है। उनको आप नंबर 4 पर बैटिंग कराएंगे, धोनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, धोनी ज्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, अमित मिश्रा, यजुवेंद्र चहल। मनीष सर, आपको कुछ बदलाव आज के हिसाब से कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, विराट कोहली ने जो प्लेइंग 11 नागपुर में उतारी थी, बेंगलुरु में भी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने वाला है? मुझे कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत अगर बदलाव कर ले, जैसे मैं बता रहा हूं कि आप सेटिस्फाई हैं आप सुरेश रैना से नंबर 3 पर? देखिए, वो उन्होंने सोच लिया है, क्योंकि उन्होंने नंबर 3 पर आईपीएल में इतने रन बनाए हुए हैं कि वो कैप्टन ने सोचा हुआ है कि उनको नंबर 3 पर बैटिंग करानी है। हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि वो कैप्टन की सोच है, कोच की सोच है। लेकिन नंबर 4 पर मैं देखना चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो। चलिए, इस दौरान लोकेश राहुल ने भी वादा किया है कि वो बेंगलुरु की पिच पर भी रनों का बाल लगाएंगे। I've grown up playing my junior cricket and I played a lot of IPLs here, so yeah, I have some fond memories, but nothing that is really up there like the innings in Miami or the 100 in Sydney. There's nothing so far that is very memorable in Chinnaswamy, and I'm hoping that I can pull out something special tomorrow and make sure India wins the T20 series as well. तो बल्लेबाज बहुत वादे कर रहे हैं। लोकेश राहुल ने तो पिछले मैच में परफॉर्मेंस करके भी दिखाई थी। मनीष सर, टॉप ऑफ द ऑर्डर आप यही कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे कि विराट कोहली उनको ओपन करना है लोकेश राहुल के साथ, या अभी भी 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद शायद आप ये सोचें कि उनको चेंज करना चाहिए? क्या आपका इरादा है? विराट कोहली को तो मैं नंबर 3 पर ही देखना चाहूंगा, चाहे वनडे क्रिकेट हो और चाहे T20 क्रिकेट हो। टेस्ट मैचेस में नंबर 4 पर उनका बिल्कुल सही नंबर है। लेकिन इस समय विराट कोहली ने ठानी हुई है, ये सोचा हुआ है कि सुरेश रैना को 3 पर बैटिंग करानी है, जिसकी वजह से वो खुद ओपन करने जा रहे हैं। उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि तेजी से रन बनाने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तेज रन बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले दोनों T20s में उन्होंने अपनी विकेट खोई। तो अगर अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे, एक लंबी इनिंग्स विराट कोहली के बैट से भी आप देखें।